नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। दिव्या की दुनिया, जो कि आपकी भी दुनिया है, उसमें आपका एक बार 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 और हमेशा स्वागत है। देखिए, मैं माइक ज़रूर चेक कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार जब मैं लाइव कर रही थी तो मेरे साथ ये धोखा हो चुका है। तो चलिए, ज़ोमैटो और स्विगी की जो हम सीरीज़ बनाते हैं, जिसमें मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से सारा बताती हूँ, जो कि मैंने देखा है, समझा है अपनी जर्नी में और सीखा है। अपनी सारी गलतियाँ, अपने सारे मेरिट्स, डीमेरिट्स सब बताती हूँ। जैसे जो गलतियाँ मैंने की वो आप ना करें, अपने और जो मेरिट्स जो मैंने किए उससे आप फ़ायदा उठा सके। पर हमेशा ये याद रखिएगा कि सबकी जर्नी अलग है, सबकी जर्नी सेम नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। आपको पता है, मेरा नाम दिव्या है। मेरे चैनल का नाम दिव्या की दुनिया है, जिसमें मैं अपने हर लाइफ मूवमेंट, कुकिंग स्किल्स, ज़ोमैटो स्विगी की जर्नी, ट्रैवल ब्लॉग्स, होममेड रेमेडीज़ और बहुत कुछ बताती हूँ, जो कि एक हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है। पहली बात। दूसरी बात, मेरे ब्रांड का नाम है मैडम मोमोज, जो कि ज़ोमैटो और स्विगी पे रजिस्टर्ड है। और मेरा एक और ऑफलाइन ब्रांड है जिसका नाम है जूल फूड्स बाय दिव्या, और उसमें मैं सारी स्वीट्स के पार्टी ऑर्डर्स और सारे कस्टमाइज्ड ऑर्डर, ऑफलाइन ऑर्डर्स लेती हूँ। तो ये हूँ मैं, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और ये मेरी जर्नी आज की नहीं है, मैं इस लाइन में कम से कम 8-10 सालों से हूँ और काम कर रही हूँ। हाँ, ज़ोमैटो स्विगी पे आए हुए मुझे 2 से 3 साल हुए हैं। अब मैं आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, कि जो मैंने बहुत लोगों को लिखते हुए और बात करते हुए सुना है, उसके वीडियोस और वो बनाते हुए, कि डज ज़ोमैटो एंड स्विगी सक्स। क्या वो हमारे लिए हितकारी है या अहितकारी है, या हमारे को हमारी एनर्जीज और हमारे बिजनेस को वो सक कर रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट। सबसे पहला पॉइंट है जो मैं बोलूँगी कि नो, ज़ोमैटो एंड स्विगी डज नॉट सक। आई एम टॉकिंग ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ रेस्टोरेंट ओनर्स, क्लाउड किचन ओनर्स। मैं एक क्लाउड किचन ओनर हूँ, और मैं सारे क्लाउड किचन ओनर्स के बिहाफ पे बात करती हूँ कि मैंने देखा है लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ज़ोमैटो स्विगी पे, बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं, फिर भी बुराइयाँ, फिर भी नेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि वो कमीशन ले रहा है। सबसे पहली बात कि वो डिलीवरी ऐप्स हैं, जो कि हमारा काम बहुत आसान कर रहे हैं। हम खाना बना रहे हैं और वो लेके जा रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं। अगर ये बात करती हूँ, और ये मुमकिन हुआ है कि एक क्लाउड किचन जो शुरू करना मुमकिन हुआ है, ये ज़ोमैटो और स्विगी की वजह से ही हुआ है। कि मैंने देखा है इतने क्लाउड किचन ओनर्स रात के 12 बजे तक, 2 बजे तक पूरी अपनी डिलीवरी कर रहे हैं। तो अगर रात के 12 और 2 बजे तक डिलीवरी करना बहुत मुश्किल है, अगर आप ज़ोमैटो और स्विगी से रजिस्टर्ड नहीं हैं, अगर आप खुद डिलीवरी कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप 12 या 2 बजे तक ऑफलाइन डिलीवरीज करते रहें। ज़ोमैटो और स्विगी है तो आप अपना क्लाउड किचन 12 बजे भी चला रहे हैं, सुबह के 4 बजे भी चला रहे हैं, और बहुत अच्छे ऑर्डर्स भी ले रहे हैं। बट इसमें एक और लकूना है, आपको बहुत अच्छे ऑर्डर्स आएंगे अगर आपकी क्वालिटी ऑफ फूड अच्छा है, क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन है। तो उस कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए आपको सबसे पहले तो ज़ोमैटो और स्विगी पे अपनी पहचान बनानी होगी, अच्छा फूड डिलीवर करके। अपनी रेटिंग्स, आपकी रेटिंग्स अच्छी होनी चाहिए, 5 स्टार रेटिंग्स होनी चाहिए, 4 स्टार रेटिंग होनी चाहिए। पर बहुत बार वो गिरती बढ़ती रहती है, जो कि मेरे साथ भी होता है और सबके साथ होता है। अब ज़ोमैटो और स्विगी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, स्पेशली जो क्लाउड किचन रन कर रहे हैं, कि वो क्लाइंट्स के से क्लाउड किचन ओनर्स तक के लिए क्या ला रहा है, ऑर्डर्स ला रहा है। अदरवाइज़ जो नया बंदा है, जो इंडस्ट्री में आया है काम करने, बहुत मुश्किल है ऑर्डर्स लाना, क्योंकि रेस्टोरेंट्स तो मार्केट में हैं।
अगर ज़ोमैटो स्विगी उनको ऑर्डर नहीं देगा तो रेस्टोरेंट्स के ऑर्डर्स ऑफलाइन भी आ जाएंगे, पर जिन्होंने क्लाउड किचन खोली है उनके ऑर्डर्स कैसे आएंगे? डेफिनेटली कमीशन है, प्रॉफिट है ज़ोमैटो और स्विगी का, उससे जो कमीशन है ज़ोमैटो और स्विगी की, जिससे कि क्लाउड किचन ओनर्स का प्रॉफिट कम होता है, बट वो तो होएगा क्योंकि जब आप कि वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपको ऑर्डर्स दे रहे हैं, आपके लिए डिलीवरी कर रहे हैं, तो एवरीथिंग हैज़ अ कीमत। तो अब मैं बात करती हूँ कि अगर आप कहते हैं ओ हम क्लाउड किचन में ज़ोमैटो और स्विगी को क्या कहते हैं कमीशन दे रहे हैं एंड ये दिस एंड दैट, तो क्या आप अगर क्लाउड किचन बंद करके रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो दैट ऑल्सो कम्स विद अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। आपको जगह लेनी है, रेस्टोरेंट सेट करना है, सारा फिज़िकल सेटअप, मैन पावर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल सारे खर्चे होंगे। उसके बाद कस्टमर आएगा या नहीं आएगा, उसके बाद जो बचेगा वो होगा आपका प्रॉफिट। तो ये इलेक्ट्रिसिटी, गैस, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। तो ये सारी चीज़ें के बाहर जाके जगह ढूंढनी तो नहीं पड़ रही है आपको। आप अपने क्लाउड किचन से ज़ोमैटो और स्विगी के थ्रू खाना बना के बेच रहे हो, पर आपका खाना बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन है। ये हो गया। अब आप सिर्फ ज़ोमैटो और स्विगी पे डिपेंडेंट मत रहिए, आप अपने ऑफलाइन क्लाइंट्स भी बढ़ाइए। ये मैं आपको बार बार कहती हूँ कि ज़ोमैटो और स्विगी एक बहुत अच्छा ज़रिया है क्लाउड किचन ओनर्स के लिए, बट आपको ऑफलाइन ऑर्डर्स भी जनरेट करने हैं तो ये आपका बैलेंस हो पाएगा। एक और चीज़ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने हर बार बोली है आपको अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनानी होगी। अगर आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस होगी तो आपके पास ऑर्डर्स ऑफलाइन भी आएंगे, ज़ोमैटो स्विगी से आएंगे, तो आपका बैलेंस बना रहेगा। अगर आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं है तो फिर आपको ऑर्डर्स आने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर आप सिर्फ ज़ोमैटो और स्विगी पे ही डिपेंडेंट होंगे। सो आप देख सकते हैं एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस। ज़ोमैटो स्विगी इज़ ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अस, तो हमारे को उनको कमीशन देना, जो कि क्लाउड किचन ओनर्स हैं, बनता ही है। हम ये नहीं कह सकते कि ओहो ज़ोमैटो स्विगी सारा कमीशन ले गया, 35% लेता है ये टोटल मिला के, तो इतना 35% लेता है, तो हमारे को अपने सामान, अपना मेन्यू ऐसे रखना है कि उनको 35% देने के बाद, अपना खर्चा निकालने के बाद हमारे पास भी प्रॉफिट बचे। एम आई क्लियर? चलिए अब मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोल देती हूँ। ज़ोमैटो और स्विगी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, प्रोवाइडेड हमें उसको यूज़ करना आना चाहिए, और अगर हम इसे तरीके से यूज़ करना आएगा तो हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा ग्रो हो सकता है। हमें पेशेंस रखने होंगे क्योंकि कभी बहुत ऑर्डर्स आएंगे, कभी बिल्कुल नहीं आएंगे। हमें अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस और ऑफलाइन प्रेजेंस बनानी होगी। और ज़ोमैटो और स्विगी की वजह से बहुत औरतें हैं जिन्होंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि वो कमा पाएंगी, पर वो कमा पा रही हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि ज़ोमैटो एंड स्विगी इज़ अ वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म, प्रोवाइडेड आप उसको यूज़ करना जानते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे ज़ोमैटो एंड स्विगी डज़ नॉट सक। अब हम नेक्स्ट वीडियो अपना लाएंगे जिसमें हम बात करेंगे किस चीज़ की, कि क्या हमें एड्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, और मेन्यू में कौन कौन से रीज़नेबल प्रोडक्ट्स आपके आइटम्स रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करूँगी एड्स हमें लेने चाहिए या नहीं, अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा एड्स पे। टिल देन बाय, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। मेरे लाइव्स देखते रहा करिए, मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए प्लीज़। आपका लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है।